नमस्कार साथियों, आज हम जगन्नाथपुरी से जुड़े हुए कुछ 15 रोचक और आश्चर्यजनक तथ्य आप सभी के साथ में साझा करेंगे और जगन्नाथपुरी से जुड़ी एक पौराणिक कथा भी आप सभी के साथ में साझा करेंगे। तो आप जुड़े रहिए आशु स्टोरी ऑफिशियल पर। भगवान कृष्ण ने जब देह त्याग किया तो उनका अंतिम संस्कार किया गया। सारा शरीर 5 तत्व में मिल गया, लेकिन उनका हृदय बिल्कुल जीवित इंसान की तरह धड़क रहा था। कहा जाता है उनका हृदय आज तक सुरक्षित है, जो भगवान जगन्नाथ की काठ की मूर्ति के अंदर उसी तरह धड़कता है। महाप्रभु जगन्नाथ को कलयुग का भगवान भी कहते हैं। पुरी में जगन्नाथ स्वामी अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलराम के साथ निवास करते हैं, मगर रहस्य ऐसे हैं कि आज तक कोई न जान पाया कि हर 12 साल में महाप्रभु की मूर्ति को बदला जाता है। उस समय पूरे पुरी शहर की लाइट बंद कर दी जाती है। लाइट बंद होने के बाद मंदिर परिसर को सेना चारों तरफ से घेर लेती है। उस समय कोई भी मंदिर में नहीं जा सकता। मंदिर के अंदर घना अंधेरा रहता है और 3 पुजारी होते हैं। उनकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है। पुजारियों के हाथ में दस्ताने होते हैं। वो पुरानी मूर्ति से ब्रह्म पदार्थ निकालते हैं और नई मूर्तियों में डाल देते हैं। ये ब्रह्म पदार्थ क्या है, आज तक किसी को नहीं पता। इसे आज तक किसी ने नहीं देखा। हजारों सालों से ये एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में स्थानांतरित किया जा रहा है। यह एक अलौकिक पदार्थ है जिसे छूने मात्र से किसी इंसान के जिस्म के चिथड़े उड़ जाएं। इस ब्रह्म पदार्थ का संबंध भगवान श्री कृष्ण से है, मगर ये क्या है कोई नहीं जानता। ये पूरी प्रक्रिया हर 12 साल में एक बार होती है, मगर आज तक कोई भी पुजारी ये नहीं बता पाया कि महाप्रभु जगन्नाथ की मूर्ति में आखिर ऐसा क्या है। आज भी हर साल जगन्नाथ यात्रा के उपलक्ष्य में सोने की झाड़ू से पुरी के राजा खुद झाड़ू लगाने आते हैं। जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार से पहला कदम अंदर रखते ही समुद्र की लहरों की आवाज अंदर सुनाई नहीं देती। जबकि आश्चर्य में डाल देने वाली बात यह है कि जैसे ही आप मंदिर से एक कदम बाहर रखेंगे, वैसे ही समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई देने लगेगी। आपने ज्यादातर मंदिरों के शिखर पर पक्षी बैठे उड़ते देखे होंगे, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी गुजर नहीं सकता। झंडा हमेशा हवा की उल्टी दिशा में लहराता है। दिन में किसी भी समय भगवान जगन्नाथ मंदिर के मुख्य शिखर की परछाई नहीं बनती। भगवान जगन्नाथ मंदिर के 45 मंजिला शिखर पर स्थित झंडे को रोज बदला जाता है। ऐसी मान्यता है कि अगर एक दिन भी झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। इसी तरह भगवान जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र भी है, जो हर दिशा से देखने पर आपके मुख की तरफ ही दिखेगा। भगवान जगन्नाथ मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए मिट्टी के 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं, जिसे लकड़ी की आग से ही पकाया जाता है। इस दौरान सबसे ऊपर रखे बर्तन का पकवान पहले पकता है। भगवान जगन्नाथ मंदिर में हर दिन बनने वाला प्रसाद भक्तों के लिए कभी भी कम नहीं पड़ता। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जैसे ही मंदिर के पट बंद होते हैं, वैसे ही प्रसाद भी खत्म हो जाता है। तो ये थे जगन्नाथपुरी से जुड़े हुए कुछ आश्चर्यजनक तथ्य, और अभी हम साझा करते हैं जगन्नाथपुरी की कहानी। देश के पूर्वी छोर पर बंगाल की खाड़ी के किनारे बसा पुरी आस्था और पर्यटन का संगम है।
जो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पुरी को देश के 4 धामों में से एक माना जाता है। स्थानीय मान्यता है कि कई वर्ष पूर्व नीलांचल पर्वत पर स्वयं भगवान नीलमाधव यानी जगन्नाथ निवास करते थे। एक दिन राजा इंद्रद्युम्न को रात में भगवान विष्णु ने सपने में दर्शन देकर कहा कि नीलांचल पर्वत की एक गुफा के अंदर मेरी एक प्रतिमा है जिसे नीलमाधव कहते हैं। प्रभु बोले, तुम एक मंदिर बनवाओ और उसमें मेरी यह मूर्ति स्थापित करवा दो। नीलांचल पर्वत पर सबर कबीला था जिसका मुखिया विश्ववस्तु भगवान नीलमाधव का उपासक था। उसने मूर्ति को गुफा में छिपा कर रख दिया। वह गुफा में उसकी पूजा करता था। राजा इंद्रद्युम्न ने अपने सेवक ब्राह्मण विद्यापति को मूर्ति लाने का कार्य सौंपा। विद्यापति ने मुखिया विश्ववस्तु की पुत्री से विवाह कर लिया। कुछ दिनों के बाद विद्यापति ने अपने ससुर विश्ववस्तु से भगवान नीलमाधव के दर्शन करने की इच्छा व्यक्त की। पहले तो विश्ववस्तु ने मना कर दिया, परंतु बाद में बेटी की जिद के कारण हाँ कर दी। विश्ववस्तु विद्यापति की आंख पर पट्टी बांधकर भगवान नीलमाधव के दर्शन कराने ले गए। विद्यापति चतुराई करके जाते समय रास्ते में सरसों के दाने गिराता गया और बाद में सरसों के दाने के जरिए गुफा से मूर्ति चुराकर राजा को दे दी। विश्ववस्तु भगवान नीलमाधव की मूर्ति चोरी होने से बहुत दुखी हुआ। भक्त के दुख को देखकर भगवान भी दुखी हुए और उसी गुफा में वापस लौट गए। जाते समय उन्होंने राजा इंद्रद्युम्न से वादा किया कि वह उनका एक विशाल मंदिर बनवा देगा, तो वे उसके पास जरूर लौट आएंगे। राजा इंद्रद्युम्न ने एक विशाल मंदिर का निर्माण कराया और भगवान विष्णु से मंदिर में विराजमान होने के लिए प्रार्थना की। भगवान ने कहा कि द्वारका से बड़ा टुकड़ा समुद्र में तैरकर पुरी तक आ गया है, उससे तुम मेरी मूर्ति बनवाओ। राजा के सेवकों ने टुकड़े को तो ढूंढ लिया, पर वे सब मिलकर उसे उठा नहीं पाए। तब राजा ने सबर कबीले के मुखिया नीलमाधव के अनन्य भक्त विश्ववस्तु को उस भारी टुकड़े को लाने के लिए प्रार्थना की। सबको बहुत आश्चर्य हुआ जब विश्ववस्तु भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर तक ले आए। राजा इंद्रद्युम्न ने उस लकड़ी के टुकड़े की प्रतिमा बनाने के लिए कई कुशल कारीगर चुने, पर उनमें से कोई भी लकड़ी में एक छेनी तक नहीं लगा सका। तब सृजन के देवता भगवान विश्वकर्मा एक बुजुर्ग व्यक्ति का रूप धारण कर आए। उन्होंने राजा से भगवान नीलमाधव की मूर्ति बनाने की इच्छा व्यक्त की और अपनी शर्त भी रखी कि वे 21 दिन में मूर्ति को एकांत में बनाएंगे। उन्हें कोई मूर्ति बनाते हुए नहीं देख सकता। राजा ने उनकी शर्त को सहर्ष स्वीकार कर लिया। अब लोगों को कमरे के अंदर से आरी, छेनी, हथौड़ी की आवाजें सुनाई दे रही थी। इसी बीच रानी गुड़ीचा, जो राजा इंद्रद्युम्न की रानी थी, दरवाजे के पास गई, पर उसे कोई आवाज सुनाई नहीं दी। उसे लगा कि वह बूढ़ा कारीगर मर गया है। उसने घबराकर राजा को इसकी सूचना भिजवाई कि अंदर से किसी भी प्रकार की आवाज सुनाई नहीं दे रही है। राजा इंद्रद्युम्न भी चिंतित हो गए। उन्होंने शर्त की अनदेखी करते हुए कमरे का दरवाजा खोलने का आदेश दिया। जैसे ही कमरा खोला गया तो बूढ़ा व्यक्ति कहीं दिखाई नहीं दिया और कमरे में 3 अधूरी मूर्तियां प्राप्त हुई। भगवान नीलमाधव यानी जगन्नाथ और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनकी टांगें नहीं बनी थी और सुभद्रा जी के तो हाथ पांव ही नहीं बने थे। भगवान जगन्नाथ ने उन्हें सपने में दर्शन देकर कहा कि अब वे इसी काष्ठ की मूर्ति में ही प्रकट होकर भक्तों को दर्शन दिया करेंगे। राजा इंद्रद्युम्न ने इसे भगवान जगन्नाथ की
इच्छा मानकर इन अपूर्व मूर्तियों को मंदिर में स्थापित करवा दिया। इस प्रकार तब से भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहन इसी रूप में भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। तो साथियों, ये थी भगवान जगन्नाथ से जुड़ी हुई कुछ रोचक घटनाएं, आश्चर्यजनक तथ्य और उनसे जुड़ी कहानी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी, और अगर आप इसी तरीके की पौराणिक कथाएं या फिर आध्यात्मिक कहानियाँ देखना और सुनना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल आशु स्टोरी ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपसे मिलेंगे कल एक और नई और आध्यात्मिक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।